गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विकास बंसल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैथ बाय विकास बंसल के प्लेटफॉर्म पर। और हम जो है मैथ का कंटिन्यूस टॉपिक कर रहे हैं। आपकी जो क्लास है याद रहेगा हमारा रेशियो का। हमने इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। पहले वो 3 वीडियो देखिए ताकि आपको रेशियो के मीनिंग पता लग जाए। रेशियो के 3 से 4 नंबर का काम किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ से 15, 20, 60 अब जैसे नंबर का आता है तो वहाँ पे 3 से 4 और कई बार ये जो है ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसके ऊपर हमारे 5 टॉपिक बेस हैं। तो आप इनको ध्यान से सीखिएगा। एक बार थ्योरी और उसके बाद जो है एमसीक्यू देखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपका मैं दावा करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो हमारी जो है हमारे कोर्स चले हुए हैं पीआरटी और टीजीटी के लिए, यानी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के मैथ के लिए। फर्स्ट लेवल में मैथ आता है 40 नंबर का यानी 30+10, और टीजीटी में आता है 60+10 का यानी 70 मार्क्स का। तो भाई उनके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई। और डेमो के लिए आप देख सकते हो कि क्या रहता है शेड्यूल। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। दिए गए नंबर पर अपना कॉल करके आप पता कर लीजिए और क्लास जो है डेली चला करेगी अब। ठीक है भाई, तो बिना विलंब के हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। यानी जो आपके टॉपिक का इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है कि आपका आयु संबंधी समस्याएं। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज को देखिए गाइस, क्या करना है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में सबसे पहले आपके क्या क्या ट्रिक हैं उनको समझिए। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए वो कह दे आपको पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है भाई, 7:5। और ये कह दे कि बाद में 5 साल बाद ये होगा, 6 साल पहले ये था, और लास्ट में आके पूछता है पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 39 और 21 कोई नंबर है ओरिजिनल, अगर मैं इनको किसी कॉमन संख्या से कट करूँ तभी तो रेशियो माना जाएगा भाई आपका। जैसे 3 से कट किया तो कितना आया 13, और ये कितना आया आपका 7। तो अब ध्यान रखिए कि जो भी सेकंड नंबर होगा वो 7 का मल्टीपल कंपलसरी है। तो 7 का मल्टीपल क्या होगा 21, और 13 का मल्टीपल क्या होगा 19। इसी तरह ये संख्या मुझे नहीं पता किससे कट के आई है, जैसे 7 आया है तो जो भी फादर की वैल्यू होगी वो किसका मल्टीपल होगी, 7 का मल्टीपल होगी। तो मान लीजिए ए ऑप्शन दे दिया आपको 40, बी ऑप्शन दे दिया आपको 45, सी ऑप्शन दे दिया 42, डी ऑप्शन दे दिया 48। अब आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है और फिर ये देखना है कि किस पे टिक करना है। तो फादर की पूछ रखा हमसे और फादर की यूनिट कितनी है 7, तो एक ही ऑप्शन बनेगा आपका, कितना बनेगा 42। ये बात क्लियर हुई। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है यानी हम मल्टीपल के थ्रू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है भाई। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे अब पूरा का पूरा जो टॉपिक है बेस क्या है, जैसे अमित है, एक पर्सन अमित है और एक है विकास, दोनों भाई हैं आपस में। ठीक है भाई। मान लीजिए इसकी एज है 22 साल और इसकी एज है 25 साल। तो मैं आपसे पूछूं कि विकास अमित से कितना बड़ा है, तो आंसर आएगा 3 साल, और अमित विकास से कितना छोटा है, तो आंसर आएगा 3 साल। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 5 साल बाद अमित जो विकास से कितना छोटा होगा 5 साल बाद, या 5 साल बाद मैं कहूँ कि विकास अमित से कितना बड़ा होगा, तो 5 साल बाद जो इसकी आयु होगी वो होगी 23 वर्ष, और 5 साल बाद इसकी आयु क्या होगी 27 वर्ष। अभी भी डिफरेंस क्या है, सेम रहता है। ठीक है भाई।
तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर मैं 10 साल पहले पूछूं कि विकास अमित से कितना बड़ा था, तो 10 साल पहले ये 15 था और 10 साल पहले ये कितना था, 12। तो एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि जो आयु का जो अंतर है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे अगर मैं ये पूछूं अब इसी क्वेश्चन में कि जब अमित का जन्म हुआ तो विकास की आयु क्या थी, जब अमित का जन्म हुआ तो विकास की आयु थी 3 वर्ष। कैसे? क्योंकि वहीं से आपका गैप जो है वो मेंटेन होता आ रहा है कि 3 वर्ष का जो गैप है वही मेंटेन होके आपका आ रहा है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयु का जो अंतर है वो सेम रहता है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, मान लीजिए फादर और 2 सन है, ठीक है भाई, इसकी आयु 40 है और इन दोनों की 20 है। इन दोनों की टोटल आयु मैंने कितनी दे दी भाई, 20। और मैं पूछता हूं कि 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब बच्चा जल्दी जल्दी में क्या करता है कि 10 इसमें जोड़ दिया भाई और 10 इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया, आंसर देता है भाई 5:3। 5:3। परंतु आपने यहाँ पे एक गलती कर दी है कि कितने बेटे हैं उसके, 2, और आपने ऐड कितना किया, 10, यानी एक को कह दिया भाई तू यहीं रुक। ऐसा नहीं है, दोनों बेटों की बढ़ेगी यानी 10-10 साल बढ़ेगी। तो यहाँ पे आंसर कितना ऐड हो जाएगा, 20। तो आंसर आएगा 50/40 यानी 5:4। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई 3 पर्सन है और इन तीनों की आज की एज 60 है, ये नहीं पता किसकी कितनी है, परंतु तीनों का कुल योग 60 है। तो 6 साल के बाद हमें जो कंक्लूजन मिलता है कि 6 साल के बाद इन तीनों की कितनी कितनी बढ़ेगी, 6-6 साल। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 78। तो ये थे कॉन्सेप्ट कुछ, यानी एज के। और अब हम करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है भाई एज का। तो एज के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे आपको करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि मान लीजिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। 6 वर्ष के बाद यह अनुपात 8:9 होगा। ए की वर्तमान आयु क्या है। तो मैं आपको जितने मेथड हैं वो सिखा रहा हूँ, बताने की कोशिश करूँगा। क्लियर है भाई। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि हमसे गिवन क्या है, ए और बी की वर्तमान का आयु का अनुपात जो है 7:8 गिवन है। तो जो भी ए की आयु होगी वो 7 का क्या होगी, मल्टीपल होगी। तो इसके ऊपर काम करते हैं कि जब हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, वैसे ही अंदाजा लगा के आंसर देने। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया आपको 40, 42, 48, 52। ठीक है भाई। तो मैंने कहा था कि आपको जो ए की आयु होगी वो 7 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, क्योंकि हम उसने हमसे ए की वर्तमान आयु पूछा है। तो यहाँ पे 7 का जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा, 7 का मल्टीपल जो होगा, 7 से भाग होने वाली संख्या क्या होगी, 42 होगी। ठीक है भाई। अब तुम आप कहोगे कि सर अगर मान लीजिए चारों ही मल्टीपल आ जाए, तो मान लीजिए 35 आ जाए, 63 आ जाए, 42 आ जाए, 56 आ जाए। ठीक है भाई। अब मान लीजिए आप कहोगे कि सर ये ऑप्शन आ गए हमारे पास, तो अब आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि जब 7 का मल्टीपल होना कंपलसरी है। तो अभी भी मान लो जी आपको क्वेश्चन नहीं करना, तो उसका एक वे और है कि जैसे 7 का मल्टीपल आपने चेक किया भाई सारे ही हैं, तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा इनमें से एक तो पक्का सही होगा। अगर एरर नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में या एग्जाम जो बोर्ड ने बनाया है उसने कोई एरर नहीं किया, टाइपिंग एरर, तो उस केस में 6 ऐड करने के बाद, कितना ऐड करने के बाद,
6 ऐड करने के बाद वो संख्या किससे भाग होनी चाहिए भाई, 8 से। तो इसमें 6 ऐड करिए आप, जैसे 41 हो गया। माइंड में करी जाती है बात, मैं आपको लिख के सिखा रहा हूँ कि जैसे 41 आया, 41 जो है 8 से भाग नहीं होगा। 63 में 6 ऐड करिए, 69 बनेगा, जो किससे भाग नहीं होगा, 8 से। अब इसमें 6 ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 48, जो किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से। एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, 56 और 6 62, ये किससे भाग नहीं हो रहा, 8 से। तो आपका एकमात्र आंसर क्या आएगा, 42 आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, दूसरा तरीका मेरा क्या है, जैसे आप जब भी ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 7:8। बड़ा ही ध्यान से सीखिएगा, एक बार सीखने के बाद लाइफ में जो है वो इन टॉपिक पे काम करने की आपको जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा आपका परीक्षा में, उतना ही मजा आएगा आपको पेपर देने में। जैसे ए और बी के आयु का अनुपात कितना है भाई, 7:8 है। हम बचपन में क्या करते थे, इनको 7x और 8x मान लेते थे। क्या मान लेते थे, 7x और 8x। ऐसा क्यों करते थे, इसलिए करते थे भाई, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 15 और 25, 15 और 25, मैंने इनको किसी संख्या से कट किया तो मेरा आंसर आया 3 5। अब मेरे को ये तो पता है कि पहली संख्या 3 का मल्टीपल होगी, दूसरी 5 का मल्टीपल होगी, लेकिन मैंने जिस कॉमन संख्या से इनको डिवाइड किया है, जिस कॉमन संख्या से इनको भाग किया है, उसी संख्या से वापस मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे 5 थी ये 15, तो वापस ओरिजिनल आ जाएगी, और उसी 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 25, यानी आपके ओरिजिनल नंबर जो हैं वो दोबारा से गेन हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मेरे को नहीं पता कि किस संख्या से, किस कॉमन संख्या से कट के आई है वो संख्याएं, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैंने, उस अननोन वैल्यू को मैंने, मैथ में जो अननोन वैल्यू होती है वो आप किस वेरिएबल मान के x मानते हो, तो यहाँ पे अननोन वैल्यू मैंने क्या मान ली है, x मान ली है। तो 7x और 8x। अब जैसे 7x और 8x मैंने माना, तो क्या कह रहा है, 6 साल के बाद, इसकी 6 साल के बाद आयु क्या होगी भाई, 7x प्लस 6, और इसकी 6 साल के बाद क्या आयु होगी, 8x प्लस 6। तो अब आपको आगे क्या करना है, 7x प्लस 6 अपॉन में 8x प्लस 6 इजकल टू लिखना, आपको नया अनुपात क्या लिखना है, 8/9। ठीक है भाई, इतना काम कर लिया मैंने। क्या मान किया, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 था, 6 साल के बाद यह कितना होगा, 8:9 होगा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 सते 63x, 9 छिके 54 इजकल टू 8, 8 और 8 और 8 की क्या होगी, 64, 8 छिके 48, ये 64x भाई। तो यहाँ से x जाएगा और 54 में से 48 जाएगा तो कितना रहेगा, 6। तो x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। यानी जब भी हम रेशियो के किसी भी क्वेश्चन में x मानेंगे तो वो हमें वैल्यू निकालने के लिए, यानी x की वैल्यू के लिए, हमारी हेल्प के लिए हमें ना कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जिसकी वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी, और हम वो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल रहता है रेशियो का, कि रेशियो को हम किस अंदाज से करेंगे ये आपने सीखना है। कि रेशियो में आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे जो अननोन है, तो वो जल्दी ही आपका जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी रेशियो के टॉपिक से घबराना आपको नहीं है। ये हो गया हमारा मेथड। अब हमारा जो फाइनल मेथड है वो है रेशियो मेथड। ठीक है भाई, एक बार मैं रफ कर रहा हूँ इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे हमने x की वैल्यू, जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो 7 छिके 42 और ये क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
अब हमारा रेशियो मेथड चलेगा, यानी मोस्टली क्वेश्चन हमें इससे ही करने हैं। कैसे? 7:8 है, ए और बी के आयु का अनुपात, और आफ्टर 6 ईयर। देखिए मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूँ, ग्राफ हम रीजनिंग के अंदर, मैथ के अंदर, या कहीं पे भी साइंस के अंदर अपनी हेल्प के लिए बनाते हैं, ताकि हमें वो डाटा क्या है बिल्कुल समझ में आ जाए। उस डाटा को बार बार उसकी हिंदी लैंग्वेज या कोई भी स्टेटमेंट है वो पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ताकि हम बार बार क्या हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, ए और बी की शुरुआत में आप यहाँ लिख सकते हो प्रेजेंट रेशियो, यानी वर्तमान आयु का अनुपात। कितना लिख सकते हैं? 7:8। 6 वर्ष के बाद यह कितना हो जाएगा? 8:9। अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ कि जहाँ पे यूनिट का जो रेफरेंस है अगर वो सेम सेम इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तब ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे भाई? एक यूनिट थी कितनी? 7, और हो चुकी कितनी है? 8। तो कितनी बड़ी है आपकी? एक बड़ी है, ठीक है भाई। 8 से कितनी हो गई? 9। कितनी इंक्रीज हुई? 1। ये जो 1 यूनिट, यानी दोनों की सेम सेम यूनिट इंक्रीज हो रही है, किसके कारण हो रही है भाई? 6 के कारण। तो एक यूनिट बच्चों कितने का काम करेगी? 6 का। तो यहाँ पे हम ए की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। ए की प्रेजेंट एज की यूनिट कितनी है? 7, और एक यूनिट किसका काम कर रही है? 6 का। तो आंसर कितना आएगा भाई? 42। क्लियर है? अगर इन दोनों की टोटल एज पूछता है, वही आपके मेथड लगेंगे। 7 और 8 15, एक यूनिट कितने का काम कर रही है? 6 का। तो 15 × 6, क्या आंसर आएगा भाई? 90 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, देखिए कि आपको जो क्वेश्चन के 3 से 4 मेथड मैंने आपको बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है भाई। हमने क्वेश्चन किया एक और, देखिए ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशो 3:4 है, और आप ग्राफ से ही पता लगा लो कि 8 साल के बाद यह कितना रेशो होगा? 4:5। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बी की वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है भाई। देखिए आपका जब भी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते आपका आंसर आ जाएगा। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है कि ए का कितना यूनिट बढ़ा? 1। बी का कितना यूनिट बढ़ा? 1। किसके कारण बढ़ रहा है ये? 1, 8 के कारण। तो एक यूनिट आपका कितना काम करेगी? 8 का। तो आंसर आएगा 8 चौके 32, 8 3 24। हमसे पूछा क्या है? बी की वर्तमान आयु। तो आंसर कितना आएगा भाई? 32 ईयर। तो ये था हमारा जब सेम सेम यूनिट। अच्छा, अब मान लीजिए पहले का आ जाए, तो अगर फ्यूचर में जाना है तो आपने ऐसे आना है, और प्रीवियस जाना है तो ऐसे। मान लीजिए 5:6 है, और 7 साल पहले, कितने साल पहले? 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात था 4:5। तो आप ये देखोगे इसकी एक यूनिट कम हो रही है, इसकी एक यूनिट कम हो रही है, किसके कारण? 7 के कारण। तो एक यूनिट आपका किसका काम करेगी? 7 का। तो परसेंटेज किसी की भी पूछे, 7×5 35, 7×6 42, थोड़ा सा एक बार लिख लेना ताकि आपको ध्यान रहे कि वर्तमान कहाँ पे है। तो क्वेश्चन गलत होने का चांसेस ही नहीं भाई, थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा बढ़े, जैसे 5:7 है और 7:9 है, कितने साल के बाद? 8 साल के बाद। और वो पूछ रहा आपसे ए और बी की वर्तमान आयु का योग। और साथ के साथ में आपको सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सोचने हैं भाई। कैसे? मान लीजिए अगर इसको मैंने 5x माना होता तो इसके 8 साल के बाद क्या एज होती? 5x + 8। इसकी क्या होती? 7x + 9। और आंसर क्या आ जाता? 7:9। जो भी x की वैल्यू आएगी वो आप इसमें पुट कर दोगे तो ए और बी की वर्तमान आ जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? योग कर सकते हो। केवल केवल लिख के छोड़ना आपने। ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए
इसका कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है? 2। इसका कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है? 2। और इसका भी कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है? 2। तो किसके कारण हो रहा है भाई? ये 8 साल के कारण। 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट किसका काम करेगी? 4 का काम करेगी। अब कुछ बच्चे टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के अलग अलग निकालते हैं। ऐसा नहीं है, तो कुल योग विधि द्वारा इन दोनों का टोटल कितना यूनिट बनेगा? 12। और 1 यूनिट वर्क कितने कर रही है? 4 का। तो आंसर कितना आएगा? 48 भाई। तो इस तरीके से आपको काम करना है, बहुत ही अभी थोड़ा सा आसानी से यानी आराम से करिए, स्लोली। और उसके बाद आपकी जब भी प्रैक्टिस करोगे 30 से 40 क्वेश्चन की, तो ऑटोमेटिकली स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पर आधारित। ए और बी की आयु का अनुपात है 7:8 और 10 साल के बाद, कितने ईयर के बाद? 10 साल के बाद यह अनुपात हो जाएगा 9:10। 9:10। मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए वो बोल देता है 50 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, 50 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो भाई 50 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो बच्चा उसमें क्या करेगा? सबसे पहले ये देखेगा 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है ना? किसके कारण हो रहा है? 10 के कारण। तो 1 यूनिट कितना काम करेगी प्यारे बच्चों? 5 का काम करेगी। ठीक है, अब वो क्या करेगा? सबसे पहले इनकी करंट एज निकालेगा। 5 सते 35, 5 अठे 40। अब वो क्या करेगा? इन दोनों में 50-50 ऐड करेगा, यही करना चाहिए। और यहाँ पे 85 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 90। अब यहाँ पे 5 से कट करेंगे तब तो आंसर क्या आएगा हमारा? 17-18। और ये आपको ऑप्शन में डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। तो ये आ गया 17:18। लेकिन हम इसके अलावा भी बिना पेन कॉपी के इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? अब जब हम एज करते हैं ना, तो ईयर में तो ईयर जोड़ते हैं। अगर हमें यूनिट में ईयर नहीं जोड़ सकते, हमें यूनिट में यूनिट ही ऐड करनी पड़ेगी। तो इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको कैसे। अगर मान लीजिए 1 यूनिट 5 का काम कर रही है, 1 यूनिट कितने साल का काम कर रही है? 5 साल का। अगर आपसे मैं कहूं कि 5 साल में कितने यूनिट आएगी? तो 1। अगर मैं पूछूं आपसे 10 साल में कितने यूनिट आएगी? 2। 15 साल में कितने यूनिट आएगी? 3। ऐसे ही मैं 50 साल में पूछूं तो आपके 50 में 5-5 के कितने पेयर बनेंगे, यानी टुकड़े कितने बनेंगे? तो 10 बनेंगे भाई, 10 बार ही आएगा। तो 10 यूनिट कह सकते हैं, 5-5 करके आएगी। तो क्यों ना हम 50 साल के बाद पूछा है तो इसमें हम 10-10 यूनिट अपनी तरफ से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे भाई। एक बार क्वेश्चन को आप देखिए, इसकी प्रैक्टिस और करते हैं हम। तो आपने एक क्वेश्चन करना है भाई, जैसे 3:5 है और ये 5:7 हो जाता है 8 साल के बाद। आपको ये बताना है 24 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? 24 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होने वाला है? तो यहाँ पे ये देखिएगा, आप बिना पेन कॉपी के एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद में जब आंसर जब हम मैच करेंगे तो देख लेना कि आपका सही आया है कि गलत आया है। बिना पेन कॉपी के इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा 2 यूनिट इंक्रीज हो रही है, 2 यूनिट इंक्रीज हो रही है। किसके कारण? 8 के कारण। 1 यूनिट किसका काम करेगी भाई? 4 का काम करेगी। और 24 साल में 4-4 करके मेरे को कितनी यूनिट मिल जाएंगी? 6 यूनिट मिल जाएंगे। तो इसमें मैं 6 यूनिट ऐड करूंगा तो 6 और 3 9, 6 और 5 11। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है भाई। 4 साल पहले पूछे
कितने साल पहले पूछ ले, 4 साल पहले, यानी आज से 4 साल पहले। तो हम एक एक यूनिट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, आंसर कितना आएगा 1:2। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, एज निकालने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। जब एज का डिफरेंस सेम हो तो हम उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं क्वेश्चन करने में, कि आपका अगर सेम यूनिट इंक्रीज हो रही है तो हम कैसे करेंगे। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है, यदि सेम यूनिट इंक्रीज ना हो रही हो तब क्वेश्चन कैसे करना है प्यारे बच्चों। यह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:3। और जैसे कि आपको ग्राफ से पता लग जाएगा 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 1:2। अगर मैं इसके बेसिक की बात करूं तो बेसिक भी साथ के साथ में लिखते रहिए। इसकी हमने x मान ली और इसकी कितनी मान ली, 3x। 8 साल के बाद पहले की एज, ए की एज क्या होगी, x+8, और बी की एज क्या होगी, 3x+8, और नया रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये एक बेसिक मेथड है जहाँ पे आप इमरजेंसी में यदि आपको कोई शॉर्ट टेक्निक नहीं मिल रही है तो आप बेसिक का यूज कर सकते हो, ताकि बेसिक भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको देखना है कि अगर शॉर्ट मेथड से करोगे तो यहाँ पे तो इन यूनिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और यहाँ पे यूनिट क्या हो रही है, कम, जबकि बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए, शुरुआत में एग्जांपल दिया था मैंने कि मान लीजिए किसी की एज 12 है, किसी की 14, तो इनके आयु का जो अंतर है 4 साल के बाद, मान लीजिए इसकी 18, इसकी 16, तो इनकी आयु का अंतर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप ये देखिए, जो बी है व्यक्ति, यहाँ पे कितने यूनिट बढ़ा है इससे, 2, और वही बी जो है यहाँ कितना बड़ा है, 1। तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि वही व्यक्ति कभी अलग जबकि सेम नंबर दोनों में ऐड किया गया है। तो यहाँ पे हम 2 का अंतर बना लेंगे, जो ये 1 का अंतर है इसको बना लेंगे 2। तो 2 बनाने के लिए किससे गुना, 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जैसे ही आप देखेंगे कि हमने इसको जो 1 का डिफरेंस था इसको 2 बना लिया है, तो हम इसको रफ कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए इसका जो 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, इसका भी 1 यूनिट इंक्रीज हुआ ड्यू टू 8 ईयर। भाई 8 साल के कारण इनकी एक एक यूनिट बढ़ रही है। जब आप ये डिफरेंस सेम कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके बिना कहे ही स्वत ही सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 यूनिट 8 का काम करेगी, तो इसकी अगर वो मान लीजिए डिफरेंस पूछता है इनका, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट क्या है, 8, 8 दूनी 16। अगर वो आपसे कुल योग पूछता है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 4 यूनिट, 4 गुना में 8, कितना आंसर आएगा, 32। और यदि ए की आयु वर्तमान पूछता तो 8, और बी की क्या हो जाएगी, 8 या 24। तो ये था हमारा, जब डिफरेंस सेम ना हो तब हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जब डिफरेंस सेम ना हो तो डिफरेंस सेम कर लेंगे भाई। एक क्वेश्चन और करना है आपको, जैसे ए और बी की आयु का अनुपात, या पुत्र और पिता की आयु का अनुपात वर्तमान का कितना है भाई, 2:5। और मैं कहूं कि 9 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 1:2, 1:2। तो बताइए आप कि इस क्वेश्चन में पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आपने देखा कि सेम यूनिट बढ़ ना रही है, ना ही कम हो रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ का अंतर है 3, तो यहाँ भी 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 3 2 जा कितना आएगा, 6। अब जो हमने चेंज किया है ये पहले वाला क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे भाई। और मैंने कहा था कि जो आपके सेम ये जो 1 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है,
तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो 1 यूनिट किसका काम करेगी, 9 का। तो पुत्र की एज क्या होगी वर्तमान, 9 दूनी 18, पिता की क्या होगी 9 पंजे 45। दोनों का टोटल पूछे तो दोनों की टोटल कितनी होगी वर्तमान, 5 और 2 7, 9 7 63। अगर दोनों का अंतर पूछता है तो दोनों का अंतर कितने का, 3 का, 9 3 27। यानी 1 यूनिट जब आपकी आ जाती है टोटल डिफरेंस इंडिविजुअल, सारी की सारी जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है, हिंदी लिख लेते हैं इसकी, अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। ए की 5 वर्ष पहले व बी की 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 1:1 हो जाएगा, या ये बोल सकता है इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए की 5 वर्ष बाद व बी की 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात पूछ रहा आपसे। ठीक है भाई, अब जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या कह रहा है, ए और बी की करंट एज का रेशियो है 7:5। कहता है ए की 5 वर्ष पहले और बी की 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना है, इक्वल हो जाता है। तो ए की 5 वर्ष बाद और बी की 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात हमें बताना है। तो हम यदि क्वेश्चन को लिखें तो भाई ए और बी की करंट एज का रेशियो क्या है, 7:5। ये कहता है इसकी 5 वर्ष पहले और इसकी 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना है, 1:1। ठीक है भाई, हम इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जब भी कुछ ग्रुप का मान लीजिए टोटल है, उसमें से सेम आपका किसी को ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी का वापिस उतना ही आ रहा है, तो ग्रुप के टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे भाई, जैसे इन दोनों का टोटल यहाँ पे कितना है 12, और यहाँ पे एक की एज तो 5 साल घटाई गई है और एक की एज 5 साल क्या करी गई है, जोड़ी गई है। यानी टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों का टोटल क्या है भाई, ए और बी का 12। तो मैं मानता हूँ कि ए और बी का यहाँ भी टोटल कितना होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था। तो इस केस में अगर इस 2 को 12 बनाना है, जैसे इनका टोटल कितना है 2, तो 2 को 12 बनाने के लिए किस संख्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 6 से। तो यहाँ भी 6 से कर देंगे, यहाँ भी 6 से कर देंगे, और अब ये क्लियर कर देंगे भाई। ठीक है, अब आप देखिए कि जो ए की 7 यूनिट से कितनी हो गई, 6। एक कम हुई ना, किसके कारण, 5 साल के कारण। बी की 1 यूनिट बढ़ी, किसके कारण, 5 साल के कारण। तो यहाँ पे हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल चुकी है कि 1 यूनिट जो है वो कितने का काम करेगी, 5 साल का काम करेगी। ठीक है भाई, अब पूछा क्या है कि ए की 5 वर्ष बाद यानी 1 यूनिट बाद, 1 यूनिट बाद यानी 7 और 1 कितना होगा, 8। और कह रहा है बी की 5 वर्ष पहले, यानी बी की 5 साल पहले यानी 1 यूनिट पहले। तो 5 में से 1 गया 4, तो 8 4 का रेशियो क्या आएगा, 2:1। यह आपका क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो जाएगा। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल इसमें क्या लगेगा कि जो आयु का टोटल था पहले, वही आयु का टोटल क्या रहेगा, बाद में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन को अगर मान लीजिए बेसिक से करना हो तो क्या लिखेंगे हम, 7x और इसकी 5 साल पहले -5,
और इसकी 5 साल के बाद 5x और प्लस 5, और ये दोनों क्या दे रखे थे इक्वल, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो इसकी क्या हो जाएगी 35 और इसकी क्या हो जाएगी 25। क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि अब इसकी 5 साल के बाद तो कितनी होगी भाई, ये तो वर्तमान आ गई 40 और इसकी 5 साल पहले कितनी आएगी 20, 40 और 20 का रेशियो क्या आएगा 2:1। यानी आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बेसिक से भी इजीली हो जाता है और कॉन्सेप्ट से भी इजीली हो जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन है कि पिता की आयु अपने फादर की आयु जो है अपने सन की एज का 4 टाइम्स है। अगर मैं कहूं कि किसी का 4 टाइम्स होगा तो मल्टीपल भी तो 40 का होगा, और यहाँ पे उसने पूछ लिया कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु पूछ लिया पेपर में, और ऑप्शन में दे दिया आपको 40, बी ऑप्शन दे दिया आपने 50, सी ऑप्शन दे दिया आपने 55 और डी ऑप्शन दे दिया आपको 60। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट लाइन भी लिखूंगा वैसे तो मैं, लेकिन आप ये बताइए कि अगर इसी लाइन के द्वारा आंसर देना हो कि 4 टाइम्स है, तो मेरे 4 से डिवाइड होने वाली संख्या जैसे जल्दी नहीं करनी, ये भी है 40 भी है और 60 भी है। यदि आपको 50-50 में तुक्का ही मारना है तो ए या डी में से एक पे आप ऑप्शन पे जा सकते हो। अब क्या कह रहा है दूसरी लाइन, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी, और ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से आप कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आपको देखिए, ताकि एज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं पहली लाइन से चलता हूं और मेरे को ऑप्शन से ये क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इन दोनों में से एक ऑप्शन ट्राई करना है। यदि पहला जो हमने ट्राई किया वो गलत हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और पहला अगर हमने ट्राई किया है अगर वो सही हो गया तो फिर हमें दूसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो कैसे करेंगे भाई, यहां कर लीजिए। जैसे पिता और पुत्र की, हमने ऑप्शन से क्या किया, हमने ऑप्शन से पिता की आयु क्या मान ली भाई 40 मान ली। अब ये देखिए पिता की जो हमने वर्तमान, एक ऑप्शन तो सही है क्योंकि हमें ऑप्शन में मिलेगा क्या, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना आपको। पिता की वर्तमान आयु मिलेगी और एक ऑप्शन सही है, तो पिता की वर्तमान आयु हमने 40 मान ली। तो एक बात बताइए, पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है, या पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना, तो इस केस में वर्तमान में बात कर रहा है, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 10। अब वो कहता है कि अगर 5 साल के बाद, 5 साल के बाद यदि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो गई तो इस ऑप्शन को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। जैसे 5 साल बाद क्या होगी भाई 45, 5 साल के बाद क्या होगी इसकी 15, तो यहाँ पे कितने गुना हो चुका है 3 गुना, तो यहाँ पे पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना हो चुके हैं, तो यही आपका ऑप्शन है। मान लीजिए हमने 60 ट्राई किया, पिता की मान ली हमने 60 आयु, और भाई आपसे एक क्वेश्चन अपने आप से ही पूछना है कि 60 जो है वो किसका 4 गुना होता है 15 का। 60 किसका 4 गुना होता है 15 का। और 5 साल के बाद
इसकी आयु क्या होगी 65। अब एक बात बताइए, मैं इस ऑप्शन को ट्राई नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि 65 किसी संख्या का 3 गुना तो हो सकता है, लेकिन वो इंटीजर आएगा आगे, क्योंकि उसमें तो 5 जोड़ेंगे हम, इंटीजर आएगा, तो इसलिए 65 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो इसलिए हम ये ऑप्शन भी चेक नहीं करेंगे। फिर भी आपको करना है तो 15 और 5 20, 20 के 3 गुना नहीं है, ये 3 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है 3.25। तो इसलिए भाई ये हो गया हमारा ऑप्शन से। अब हम करेंगे बेसिक से, कैसे करेंगे इसको। जैसे आपको मान लीजिए नहीं पता है कुछ भी, अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे करेंगे, उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि मान लीजिए मैं पूछूं आपसे 15 और 5 में क्या संबंध है भाई, मल्टीपल में बताना है। आप कहोगे कि सर 15 जो है 5 का 3 गुना है। अगर मैं कहूं कि इनको इक्वल कैसे रखेंगे भाई, इक्वल तो ऐसे तो रखेंगे नहीं कि जोड़ कर देंगे 10, हम कहेंगे भाई 5 को 3 से गुणा कर दो, इक्वल हो गया सर। अब मैंने कहूं कि आपको 20 और 10 का क्या संबंध है, आप कहोगे कि 20 इज डबल ऑफ, यानी 2 टाइम्स ऑफ 10। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, अगर मैं कहूँ कि इनको इक्वल रखना है तो ऐसे तो इक्वल रख नहीं सकता, तो मैंने क्या किया कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है भाई? तो अब यहाँ पे मैंने पुत्र, देखिए जिससे आ सकती है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो पुत्र की आयु से पिता की आयु आ जाएगी, या पिता की आयु से पुत्र की आयु आ जाएगी, जो भी होगी पिता की आयु उसको पुत्र की आयु निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। यदि पुत्र की आयु पहले मान ली तो पिता की आयु को उसको निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पिता पुत्र की आयु क्या मान ली x, तो पिता की क्या हो जाएगी भाई 4x। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 5 साल बाद इसकी आयु क्या होगी 4x + 5, और इसकी आयु क्या होगी x + 5। अब एक बात बताइए, ये जो पिता की आयु और पुत्र की आयु, इनमें संबंध क्या है? उसने कह दिया कि 5 वर्ष बाद कितने गुना होगी भाई 3 गुना होगी। तो ये व्यक्ति यानी इसका पिता, इससे क्या हो चुका है 3 गुना, और इन दोनों को इक्वल रखना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। ये व्यक्ति इसका कितना गुना है 3 टाइम्स। तो ये x आ जाएगा, और ये कितना आएगा भाई 10। x की वैल्यू हमारी कितने आ चुकी है 10, और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी आप रेशियो में x का यूज करोगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जिससे हमारी x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो x की वैल्यू 10 आई, तो यहाँ पे रखेंगे 10, 10 से कम 10, और ये 10 जो के 40। तो पिता की हमसे पूछी थी, तो ऑप्शन कितना आ गया भाई 40। क्लियर है? ये हमारा मेथड था इसका। नेक्स्ट है जो, वो देखिए क्या है, वो हमारा है रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड क्या होगा, जैसे फादर और सन की आयु का जो अनुपात है, अगर सन की हमने 1 मान ली तो फादर की कितनी माननी पड़ेगी 4, और कितने साल के बाद, कितने साल के बाद 5 साल के बाद, तो ये कितने गुना हो जाएगी 3 गुना। तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे 3 का अंतर है और यहाँ पे 2 का अंतर है, क्योंकि इनका डिफरेंस हमने चेक कर लिया था कि भाई सेम सेम, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा। तो हमने देखा यहाँ पे एक डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे सेम का सेम रहा, कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कितने का है 2 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, तो ये वाले डिफरेंस को उधर मल्टीप्लाई और ये वाले को इधर, इधर करेंगे तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, इधर वाले को करेंगे तो 3 3 9, 3 एकम 3। अब इसकी 1 यूनिट बढ़ी, इसकी भी 1 यूनिट बढ़ी, किसके कारण 5 के कारण। तो पिता की आयु की यूनिट कितनी है 8, और 1 यूनिट कितना काम कर रही है 5 का, तो 5 8 जाके आंसर आएगा 40 आंसर आ जाएगा। होपफुली जो आपको जो है आंसर जो है कुछ, ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बेसिक से, ऑब्जेक्ट ऑप्शन से और रेशियो मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। अब हम इसके फाइनल जो इसके फाइनल है क्वेश्चन, उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। वो आपने सीख लिया तो उसके बाद आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कभी भी रेशियो में आपके जो एज के क्वेश्चन है उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी।
तो इसके बाद हम करेंगे MCQ नेक्स्ट क्लास में। तब तक एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है लिख लेते हैं, इसको बड़े ध्यान से सीखना आप। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना थी। कितने गुना थी भाई? 3 गुना। 6 वर्ष के बाद, यानी ये वर्तमान से बोला, 6 वर्ष के बाद पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। हमें कुछ भी पूछ सकता है, पिता की वर्तमान पूछ सकता है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात पूछ सकता है भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमारे पास एज आ जाएगी, पीछे क्या आ जाए, मान लीजिए 5 साल पहले मेरी 25 थी तो आज मेरी 30 हो जाएगी, इसमें ऐड कर देंगे। 10 साल बाद मेरी 40 है तो आज मेरी क्या होगी, 10 साल वापस ले आएंगे तो 10 उसमें से माइनस कर देंगे। तो बहुत ही एक बार एज तो आए किसी की, उसके बाद कुछ भी पूछता है, रेशियो पूछ ले, पिता की वर्तमान पूछ ले, पुत्र की पूछ ले, पुत्र की पिता की 3 साल बाद पूछ ले, तो हमें एक बार एज निकालनी है, कहाँ तक, एक पॉइंट तक पहुंचना है। अब बड़े ध्यान से सीखना, इसके कितने सारे मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको शुरुआत करनी है यहां से, पिता पुत्र का एक बार आप लिख लीजिए वर्तमान। लिख लिया भाई? 10 वर्ष पहले जाएंगे हम, कितने वर्ष, यानी वर्तमान से 10 वर्ष पहले, ऐसा लिख लीजिए। और 10 वर्ष पहले क्या सिचुएशन थी, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या थी, 3 गुना, यानी मैंने पुत्र की आयु x मान ली तो पिता की क्या हो जाएगी भाई, 3x। अब ये कहता है वर्तमान से 6 साल के बाद, वर्तमान से 6 साल के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या होगी, दुगना होगी। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, फिर से x और 2x मान लेते हो भाई। अगर तुम ऐसा ही मानते रहोगे तो फिर तो इनका आंसर भी मान लोगे। तुम x की वैल्यू एक बार ही अज्यूम कर सकते हो, ताकि उसी पर तो निर्भर करेगा आंसर। तो इसलिए कभी भी जब एक बार तुमने x मान लिया तो दोबारा से x मानने की भाई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो इसी पर काम करना है। अब सुनिए, जैसे यहाँ पे x और 3x मान ली मैंने। अब उसमें क्या है कि जब मान लीजिए कोई 10 साल पहले है और आगे 6 साल बाद जाना हो, तो इनके आयु में यहाँ से 10 साल तो यहाँ आए और फिर 6 साल यहाँ आए, तो यहाँ से यहाँ आने पर कितने साल का फर्क पड़ेगा, 16 साल का फर्क पड़ेगा। 10 ये और 6 ये, तो यहाँ पे एज क्या होगी, 3x + 60। क्लियर है? ऐसे ही मैं पुत्र की पूछूं आपसे, तो पुत्र की क्या होगी, 10 ये 6 ये, यहाँ पर आने के लिए x + 60, ये होगी भाई 6 साल के बाद। 6 साल के बाद उनका रिलेशनशिप क्या होगा, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का क्या हो चुकी होगी, दुगुना हो चुकी होगी। अब ये व्यक्ति इसका दुगुना हो चुका है, तो मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ कि इनको बराबर कब रखा जा सकता है, इक्वल कब रखेंगे इनको, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो ये हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 32, ठीक है भाई। इसको x ले आओ और 32 में से 16 घटा दो, तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई, 16 आ गई। कितने आ गई, 16। आपकी मर्जी है, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, ऐसा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैं x की वैल्यू कहाँ पे रखूँ इजी होने। जहाँ पे आपको लगता है इजी वहाँ पे रखिए। जैसे यहाँ पे रख दिया आपने 16, कितनी रख दी, 16,
तो 16 तो ये कितना होगा 48, और ये कितनी हो जाएगी 16। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये 48 कब की है पिता की आयु? 10 साल पहले की। तो आज आने के लिए हम इसमें 10 साल जोड़ेंगे, तो पिता की आज की आयु क्या होगी 58, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 26। और 2 से जब इनको कट करेंगे तो इनका आधा आधा कर देंगे, तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या आएगा वर्तमान का 29:13। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था भाई, दोबारा से फिर समझ लीजिए इसको। क्या किया मैंने, पिता पुत्र की वर्तमान लिखा, 10 साल पहले ले गया, पुत्र की x मानी, पिता की क्या मानी 4x। उसके बाद यहाँ आने पर फ्यूचर में 16 साल 6 साल आगे जाना है, तो बैक से 10 साल है, तो 10 और 6 कितने का फर्क पड़ेगा 16 का। तो 3x + 16 x + 16 लिखिए आराम से। फिर उसके बाद देखिए कितनी 6 वर्ष के बाद क्या संबंध होगा उनका, पिता की आयु पुत्र की आयु का क्या हो चुकी है, दुगना हो चुकी है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तब इक्वल जाके रखेंगे, तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। अब ये क्वेश्चन हमने कहाँ से स्टार्ट किया था प्यारे बच्चों, फर्स्ट लाइन से। इसी क्वेश्चन को दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे हम। पिता और पुत्र की प्रेजेंट एज का रेशियो हमने क्या माना, प्रेजेंट एज मान ली। अब 10 साल पहले, अब हम जाएंगे 6 साल के बाद। कितने साल के बाद 6 साल के बाद। पुत्र की हमने एक्स मान ली, क्या रिलेशन था, पिता की आयु क्या थी भाई डबल थी। अब मान लीजिए 10 साल पहले जाना है, 10 साल पहले, तो यहाँ से जैसे कोई व्यक्ति 6 साल आगे चला गया और उसको लाइफ में 10 साल पीछे जाना है, तो 6 वो जाएंगे और वर्तमान से 10 पीछे, तो कितने x - 16, और यहाँ से भी 2x - 16 हो जाएंगे। अब तुम मेरे को बताओ कि 10 साल पहले इनका रिलेशन क्या था, कि पिता अपने पुत्र क्या क्या था 3 गुना, ये व्यक्ति इसका 3 गुना था, तो इनको इक्वल रखेंगे कैसे, इसको 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 3x - 48। अब ये जाएगा इधर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32। अब x की वैल्यू आप 32 कहीं भी रख सकते हो जहां आपको इजी, यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ किसी भी प्लेस पर जहाँ पे आपको x है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 32 दूनी क्या लिख दिया 64, 32 दूनी 64 और 32 एकम 32। अब मेरे को एक बात बताना है आपको, क्या ये आंसर है, नहीं है, जल्दी नहीं करना है आपको। ये देखना है कि जो ये 64 है ये कब की एज है, 6 साल बाद की। तो 6 साल वर्तमान पे आना है, तो 64 में से 6 क्या कर देंगे माइनस, और इसमें से माइनस करेंगे तो 26। ठीक है भाई। अब मेरे को इनका रेशियो बताना, वही 2 से कटिंग, यानी 29 रेशियो का आंसर आएगा 13। ये था एक कॉन्सेप्ट, यानी जिसके x के बेस पर आप क्वेश्चन करने वाले हो तो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब मेरा फिर से वही फाइनल मेथड क्या है, फाइनल क्वेश्चन क्या है कि जैसे हमने फादर और सन की यहाँ पे क्या मान लिया प्रेजेंट एज मान ली, कितने साल पहले 10 साल पहले। क्या रिलेशन था भाई, पिता अपने पुत्र का क्या था 3:1, यानी सन की हमने 1 मान ली और फादर की क्या मान ली 3। अब यहाँ पे 6 साल के बाद क्या अनुपात होगा, दुगना होगा, यानी 2:1 होगा। फिर हम देखेंगे कि इसकी तो सेम यूनिट 1 यूनिट कम हो रही है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस है, जैसे पिता यहाँ तो 2 यूनिट इंक्रीज है और यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से हमेशा वही सेम गैप मेंटेन करेगी। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे पिता की आयु कितनी बढ़ी 1, इसकी कितनी बढ़ी 1, तो 1 यूनिट बढ़ेगी किसके कारण 10 साल ये 6 साल ये, कितना आंसर आएगा 16। 1 यूनिट 16 का काम करेगी, तो 16 × 3 = 48, 16 एकम 16, यहाँ भी कर सकते हो 16 चौके 64, 16 दूनी 32। अभी 48 कब की है 10 साल पहले की, तो करंट में आओगे तो 58, 10 साल पहले ये 26 हो जाएगी, तो वही आंसर क्या आएगा 29:13। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो कॉन्सेप्ट है ये और ज़्यादा कब क्लियर होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो। यानी सीख तो सभी लेते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे, पेपर में जाने का मज़ा आएगा, एग्ज़ाम क्रैक करने का मज़ा आएगा। यानी जितना सीख के आप उसका अभ्यास करोगे, अभ्यास से ही
व्यक्तित्व का निर्माण होगा, मास्टर बनोगे आप। ठीक है भाई, धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू सो मच।